आजकल क्या हो रहा है कि हमारी कुछ रील्स है वो वायरल हो रही है। तो हमने दीवाने ने मुझको भी कर डाला। वो कह रहा तुल्ले कर दूं, तुल्ले। मैं कहा तुल्ले क्या कर दोगे। बाल भी है और इतनी सस्ती सर्व कर रहे हैं दारू। मतलब हमने कभी भी किसी होटल या रेस्टोरेंट में 2 दिन हो गए हैं, हम लोग फंस गए यहाँ पे। ये वीडियो जो भी देख रहा हूँ, हमें यहाँ बचाने आ जाओ प्लीज। मैंने 2-3 यहाँ पे पानी बेचने वाले से कहा भैया 150 ज़्यादा ले लो, बाहर निकाल दो बस। बोटिंग करे शिकारा बोट जो होती है उसमें, तो वो थी 250 रुपये पर पर्सन और 500 रुपये 2 लोगों का। मैं हूँ अक्षय और ये है मेरा सिंहासन। जापान बास्केट वाली लड़कियाँ। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। सुबह के बज गए 8 और हम लोग रेडी हो गए। मतलब पहले ब्रेकफास्ट करेंगे और अक्षय लगेज लगा रहा है। ये अक्षय का ही काम होता है। मैं लगाती तो कहता है कि तुम अच्छा नहीं लगाती हो। तो अगर हम नहीं, ऐसा नहीं है तुम अच्छा लगाती है, बट मेरे को मन संतुष्टि नहीं मिलती। इसको संतुष्टि नहीं मिलती तो फिर ये दोबारा लगाते हैं। तो इसलिए इसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी। हम कहीं भी जाते हैं, मैं सामान रख देती हूँ तो ये पैक कर देता है, और अगर हम कहीं घूमने जाते हैं तो वहां से भी यही पैक करता है। तो चलो एक पीछा छूटा एक काम से। अब कोई देखेगा तो कहेगा ये काम भी अक्षय से ही करवाती है। अक्षय पे बहुत अत्याचार हो रहे हैं। तो आजकल क्या हो रहा है कि हमारी कुछ रील्स है वो वायरल हो रही है। उसमें मतलब एक में तो शायद 5 मिलियन व्यूज हो गए। तो उसमें लोग कमेंट करें, क्योंकि उसमें अक्षय मैट उठा रहा है, तो उसमें लोग कह रहे हैं कि सारा काम अक्षय से ही करवाती है। तो भाई ऐसा नहीं है, अक्षय तुमसे करवाती सारा काम नहीं। उस रील में जानबूझ के हम लोगों ने ऐसे सोच के किया था कि मैं करूंगा, और एनीवेज उसमें वो उठानी था मैट, वो बहुत भारी था, तो बस उतना। एक्चुअली वो मैट था, पानी भरने की वजह से वो बहुत भारी हो गया था, तो वो हिल भी नहीं रहा था मुझसे। तो फिर अक्षय तो उसको रोल कर में रहा था। हम लोगों ने ऐसे पिक्चराइज ही किया था, वो सोच के वो भी कि मैं धोऊंगा और दीपाली शूट करेगी, जैसे हम लोग करते हैं प्लान। लेकिन अब उस रील शायद वो इसी वजह से वायरल हो रहा है, क्योंकि अक्षय पर अत्याचार हो रहे हैं। बट कोई बात नहीं, हम सारे औरतों को जो फ्रस्ट्रेशन है और सारे पतियों को जो फ्रस्ट्रेशन है, सब उसी पर निकाल रहे हैं कि भैया इसी से क्यों काम करा रही है, इसी से काम करा रही है। काम तो अब इससे पहले और भी रील है जिसमें ये कर रही है, तो उसमें किसी ने नहीं बोला कि तुम अपनी बीवी से ही क्यों करा रहे हो। बट वही है, यही सबकी थिंकिंग है कि आदमी को काम करना ही नहीं है, मतलब वो फ्री बैठेगा उसमें। देखो इस अक्षय के महान विचार। तो इसी महान विचार के साथ हम जा रहे हैं ब्रेकफास्ट करने। तो मेन्यू रोज चेंज होता है और ये होटल बहुत अच्छा है, हम सजेस्ट कर देंगे और इसका पूरा डिटेल भी डाल देंगे। अगर आप कभी भी अमृतसर आए तो इसे बुक कर सकते हैं। मतलब कम बजट में ये लग्जरी सर्विस दे रहे हैं, मतलब जो 5 स्टार वगैरह में दी जाती है सर्विस, वो देने की कोशिश कर रहे हैं इन दी बजट। तो बस अब हम ब्रेकफास्ट करने जाते हैं, तो मैं आपको दिखाती हूँ क्या है आज ब्रेकफास्ट में। बाय बाय। तो हमने ले लिया है ब्रेकफास्ट। आप दीपाली करने जा रही है। आई थिंक मेन्यू में चेंज क्या है, उपमा से चेंज है ना, उत्पम और ये बीन्स और पूरी भाजी है। कल क्या था, भटूरे। हाँ कल छोले भटूरे थे और आज। तो मैं यहाँ पे बहुत टाइम के बाद दलिया खा रहा हूँ। कल भी मैंने दलिया खाया था, आज भी। और हमने आज टोस्ट भी ले लिया है, पराठे भी लिए हैं, क्योंकि थोड़ा हैवी भी खा रहे हैं, क्योंकि हमें ट्रैवलिंग करके दिन में ही पहुँचेंगे हम लोग, तो हैवी भी खा रहे हैं और हेल्दी भी ट्राई कर रहे हैं। तो ब्रेकफास्ट हमने कर लिया है, चेकआउट भी कर लिया, बिल्स वगैरह पे कर दिए और अब हम निकल रहे हैं चंडीगढ़ के लिए। तो इसका व्लॉग हम अमृतसर वाले के बाद अपलोड करेंगे। पता नहीं मेरी आवाज़ आ रही होगी या नहीं। बाय बाय अमृतसर। बहुत पसीना बहाया, बट यहाँ का क्राउड और बहुत अच्छे हैं, यहाँ के लोग हेल्पफुल हैं। बाय बाय, टेक केयर। अब हम मिलते हैं चंडीगढ़ में। दीवाना है ये दिल, दीवाने ने
को भी कर डाला दीवाना। मैंने उसके शहर को छोड़ा, उसकी गली में दिल को तोड़ा, फिर भी सीने में धड़कता है ये दिल। मैंने दिल को निकाला, जो न करना ना कर डाला, फिर भी याद उसी को करता है ये दिल दीवाना। दिल की खता भी है क्या मुझको गिला, दिल पे मेरा जोर नहीं है, मैं क्या करूं ये दिल दीवाना। तो दीपाली इतनी देर से बार बार बोल रही थी कि उसको जामुन लेना है, तो अभी एक जगह जामुन वाला दिखा तो हमने रोक लिया फाइनली, वरना मुझे सुनाते रहेगी जामुन मिल गया जामुन। वो कह रहा तुल्ले कर दूं, तुल्ले, मैं कहा तुल्ले क्या कर दोगे, कह रहा आधे किलो कर दूं आधा किलो को ना। हम पहुंच गए हैं चंडीगढ़। तो हमने पहुंचते ही सबसे पहले फ्रूट्स लिए, साफ सुथरी अच्छी रोड है, चौड़ी चौड़ी। तो हम पहुंच गए हैं चंडीगढ़, अब होटल में चेक इन कर रहे हैं। तो अब यहाँ सीन क्या हुआ हमारे साथ कि जो पार्किंग है ये पेड है, उसने हमसे ही बोला कि जितनी बार आप इस पार्किंग में एंटर करो उतनी बार पर्ची कटवानी पड़ेगी। पता नहीं ऐसा क्यों है, ये पार्किंग देख के तो हमने होटल बुक किया था। जब होटल देखते थे कि मेन मार्केट में पार्किंग है या नहीं। अब लेट्स सी, अब रिसेप्शन पे बात करते हैं क्या सीन है। हम लोग सोच रहे थे कि लंच पहले यही करेंगे फिर जाएंगे शाम को। यहाँ इस होटल के पास जो रॉक सेक्टर्स है, सुखना लेक और रॉक गार्डन, जो दोनों रॉक गार्डन सॉरी पास पे हैं, तो हम जा सकते हैं यहाँ पे। तो थोड़ा इवनिंग में जाएंगे, अभी थोड़ी धूप है। और हम लंच डिसाइड कर रहे थे, तभी मैंने देखा यहाँ का बार मेन्यू, यहाँ पे बार भी है और इतनी सस्ती सर्व कर रहे हैं दारू। मतलब हमने कभी भी किसी होटल या रेस्टोरेंट में नहीं देखे इतना सर्व, मतलब जिस रेट पे मार्केट में शॉप्स में मिलती है ना उस रेट पे सर्व कर रहे हैं। मैं दिखाती हूँ, ये देख लो 1499 में बॉटल वाइन की और 230 में जैकब की ग्लास। अमेरिकन जो है ब्रांड, उनका भी 30 ml 199, 299, 399। मतलब इतना, इससे सस्ता हमने कहीं भी नहीं देखा अभी तक। है अक्षय? आई थिंक ये लोग भी गुड़गांव वाले रेट में दे रहे अक्षय कह रहे गुड़गांव वाले रेट में दे रहे हैं। और इसमें आगे मॉकटेल्स हैं, बियर भी सेम वही प्राइस में है जो मार्केट में मिलती है। जो अक्षय ये पीता है बीरा वाइट 140 रुपये की। खाना भी बहुत ज़्यादा महंगा नहीं। रूम हमें इतना नहीं अच्छा लगा, रूम मैं आपको दिखाती हूँ थोड़ी देर में। भाई ये इतना बड़ा जामुन पहली बार खा रही हूँ मैं, बहुत बड़ा है भाई। और यहाँ कितने रुपए के मिल रहे हैं? 200 रुपये किलो मिल रहे हैं। चंडीगढ़ का बड़ा जामुन। खाने में ऑर्डर किया था हमने राइस और ये चिकन रारा, इसका कुछ नाम है। ये चिकन रारा है, रहरा ऐसा कुछ अजीब सा नाम था। साथ में प्याज और अनियन। और ये मेरी प्लेट। मुझे चिकन खाना है तो मुझे लेग पीस ही चाहिए होता है। और साथ में हम मूवी देख रहे हैं विवाह। कैसा है अक्षय? ठीक है, नॉट बैड। अभी भूख भी लग रही है। हाय भाई, कैसे हो? कह रहा अच्छा नहीं हो। एंट्री पॉइंट।
हेलो एवरीवन। सो हम लोग 4 बजे या 4:30 बजे निकल गए थे होटल से। तो हम लोग सबसे पहले आए रॉक गार्डन। तो हमने कुछ लोकेशन भी शॉर्टलिस्ट करी, उसमें से पहली ये वाली है क्योंकि इसका 7 बजे का क्लोजिंग टाइम है, तो उससे पहले पहले हमें घूमना था। तो अभी मैं दिखाती हूँ आपको आगे कैसे। और हम रास्ता खो गया है, मतलब हमारा रास्ता खो गया है। हम जा रहे हैं गलियों गलियों में से। रास्ता खो गया है, दूसरों का रास्ता मिल गया है। तो हम जा रहे हैं पतली पतली गलियों से। अक्षय का तो सारी दुनिया की मोह माया से मन उठ गया। मैं कह रही फोटो खींच दूं, करण नहीं तुम्हारी खींचूंगा मैं। तो अच्छा होना चाहिए ना, मैं तो अच्छी फोटो खींच लेता हूँ ना, इसलिए। मैं नहीं अच्छी खींचती। नहीं, शट अप। मैं जा रहा हूँ। स्टार्टिंग में तो बहुत बेकार लग रहा था, अब अच्छा लग रहा है। बहुत गर्मी है। बाहर लिखा था कि रॉक गार्डन क्रिएटिविटी को दिखाने के लिए इंडिया की बनाया गया है। अभी तक तो सिर्फ ये रास्ते रास्ते ही क्रिएटिव दिख रहे हैं, और तो कुछ नहीं दिख रहा। ये आर्टिफिशियल रॉक है। हाँ, ये सब मैनमेड है। हट बनाए चारों तरफ। इधर दीवारों पर ना चढ़े, मंदिर भी है यहाँ पे। पत्थर हैं, देख के चले। क्यों बनाया है ना ऐसा ही इरिटेटिंग। कुआं भी है वहाँ पे, देखो। ये नीचे से चौड़े ऊपर से पतले। ये हम पूरा बाद में आके देखेंगे, पहले हम जा रहे हैं डॉल म्यूजियम। पूरा गांव बनाया है, मुझे तो लग रहा है। शादी हो रही, बारात लेके जा रहे हैं। इधर देखो, तुम बैठे हो। बाबा जी ये साथ। ठीक है, लूट कर रखी है, 50 रुपए की है। तो चलते चलते कल सुबह चलना शुरू किया था, 2 दिन हो गए हैं, हम लोग फंस गए यहाँ पे। ये वीडियो जो भी देख रहा हूँ, हमें यहाँ बचाने आ जाओ प्लीज़। समझ में नहीं आ रहा है,
चले जा रहे हैं, गुड़िया ही आए जा रही, गुड़िया ही आए जा रही हैं। 3-4 के तो नाम भी याद हो गए मेरे को, बट एग्जिट नहीं आ रहा है। मैंने 2-3 यहाँ पे पानी बेचने वाले से कहा भैया 150 ज़्यादा ले लो, बाहर निकाल दो बस, बाहर नहीं जा पा रहे भाई। दरवाजे के अंदर दरवाजा, दरवाजे के अंदर दरवाजा। तो जो चंडीगढ़ रॉक गार्डन पहले आ चुका है, प्लीज बताओ भाई ये क्या है भाई, मैप दो कोई यहाँ का। और गुड़िया अलग अलग टाइप की गुड़िया जानवर बनाए, ऐसा लग रहा है रात में ही जिंदा हो जाते हैं, खेलते होंगे आपस में। ऐसे इतनी अच्छी प्रॉपर्टी है, इतना अच्छा आर्किटेक्चर बनाया हुआ है, कुछ इंटरेक्टिव कर देते हैं। ऐसे सेम काइंड ऑफ आर्किटेक्चर मैंने सिंगापुर में देखे थे, इसको बहुत अच्छा बना सकते हैं। 1 मिनट पहले दोस्तों एग्जिट आ गया है, हम लोग मौत के मुंह से बाहर जा रहे हैं। थैंक यू। हाँ तो मैं यहाँ था कि हम लोग फाइनली बाहर आ गए। एक तो गर्मी बहुत है, आप देख सकते हो मेरे को। रॉक गार्डन अच्छा था, बट आई डोंट नो इन लोगों ने क्यों ऐसा बनाया कि कुछ इंटरेक्टिव ही नहीं है, बस इंसान चले जा रहा है, चले जा रहा है, चले जा रहा है। थोड़ा इंटरेक्टिव होता, कुछ अंदर म्यूज़िक होता, कुछ गेम्स होते। प्रॉपर्टी बहुत अच्छी है, स्पेशली बच्चों के लिए तो बहुत अच्छी है, बट कुछ इंटरेक्टिव नहीं बना रखा तो वेस्ट है। वैसे टिकट 30 रुपये का है, तो पैसे वाइज कोई वेस्ट नहीं है, बट टाइम वाइज तो वेस्ट ही है ना भाई। तो हम आ गए हैं सुखना लेक। सुखना नाम क्यों है पता नहीं, चेक लोग। तो यहाँ पे खाने के बहुत सारे आउटलेट हैं, तो ओपन में खाना चाहते हैं तो यहाँ खा सकते हैं, बाहर बहुत सारे आउटलेट हैं। और अगर इंडोर में खाना चाहते हैं तो ये है फास्ट फूड, और अंदर रेस्टोरेंट भी है एसी। बाकी पसीना बहाना है तो यहाँ खा लो। हम खा रहे हैं किंग साइज समोसा और हम जा रहे हैं शिकारा पे 250 रुपये पर पर्सन। तो हम लोग सोच रहे थे कि बोटिंग करें, शिकारा बोट जो होती है उसमें, तो वो थी 250 रुपये पर पर्सन और 500 रुपये 2 लोगों का। 250 मतलब पूरी बोट बुक हो जाएगी, 500 रुपये 2 पूरी बोट बुक हो जाएगी। और जो पैडल वाली थी वो है 250 रुपये में 2 और 500 रुपये में 4। और एक और बात है, है, सामने बहुत सारा पानी है और मेरे मुंह पे बहुत सारा पानी। और एक कौन सी क्रूज वाली है उसमें 350 पर पर्सन, बट उसमें वेटिंग बहुत होगी। पहले 10-15-10-20 लोग बैठे, पहले वो भर जाएगा तब चलना शुरू होगी, और 7 बजे और तक टाइम तीसरी है। तरीके की गाड़ी है, वो है 11 नंबर पैरों वाली। दिखाती हूँ कैसे लोग बोटिंग कर रहे हैं, दिखाती हूँ कैसे लोग बोटिंग कर रहे हैं। बहुत गर्मी है यार, कहीं भी जाओ गर्मियों में गर्म जगह कभी बढ़ जाता है। हमारी बहुत गलती हो गई अब तो हमारा मुँह देखना। सारी गलती 7 बजे टाइमिंग है, फिर बंद हो जाएगी। पैडल वाले तो और हालत ख़राब हो जाएगी, ना हवा चल रही है ना पानी चल रहा है, तो आर्टिफिशियल है ना। उस साइड पेड़ भी है बहुत, वो पूरा चक्कर है पूरा। हाँ वो तो पहाड़ भी दिख रहे हैं, देखो पीछे सब आर्टिफिशियल। अरे पहाड़ सुखना लेक का व्यू हो गया। बोटिंग का जैसे दिवाली ने बताया हम लोगों ने करी नहीं, हम लोगों ने 2-3 फोटो खिंचा, हम लोगों ने 2-3 फोटो तुम सेल्फी की स्टिक नहीं लाई। तो रोड क्रॉस कर समय वीडियो नहीं बनानी चाहिए जैसे हम लोग बना रहे हैं, प्लीज़ मत बनाइए कभी भी। ज़ेब्रा क्रॉसिंग पे। तो हाँ मैं कह रहा था कि सुखना लेक हो गया हमारा। लेक हो गया तुम्हारा। ऐसा मतलब मे भी मौसम अच्छा हो तो देखो यार आपको यहाँ आके अच्छा लगे। अभी तो कुछ अच्छा नहीं, अभी तो कुछ अच्छा नहीं लग रहा है क्योंकि मौसम अच्छा नहीं हो रहा है। तो बोट पे जाएंगे तो भी पसीना आएगा, तो समझ में नहीं आ रहा था, इसलिए हम लोगों ने थोड़ी फ़ोटो खींची और हम लोग आ गए। हम लोग सोच रहे हैं इससे अच्छा है कि हम सेक्टर 17 सतारा की मार्केट की तरफ चले जाते हैं, फिर कहीं ऐसी जगह जाएंगे जहाँ पे या तो पंखा हो, एटलीस्ट AC तो होना ही चाहिए। तो चलो वहीं चलते हैं। सबसे सस्ता कुलचा खा रहे हैं हम 20 रुपए का। वहाँ कितने का मिलता है? 50 रुपए का, और वो 2 रहते हैं, 2 कुलचे। वो यहाँ पे 40 रुपये का मैम बड़े वाला।
वो प्लेट वाला हो गया ना। तब और ये बता दो भैया। स्टफिंग वाला हमने खाया भी नहीं कभी। स्टफिंग वाला कुलचा। 40 रुपये का। अच्छा, हम आ गए हैं सेक्टर 17 की मार्केट। तो ज़्यादातर यहाँ पे जो महंगे महंगे ब्रांड होते हैं वही हैं, जो मॉल एक तरीके से पूरा मॉल पूरे उसमें मार्केट में ना शॉप वाइज अरेंज कर दिया है। यही मॉल में घूम घूम के होता है। उधर देखो, उधर कोई ऐसी शॉप्स लगे, इधर लगा लो सामने। पहले गाड़ी पार्क कर लेते फिर अच्छे से देखते हैं। तो हम आए हैं सेक्टर 17 की मार्केट। तो ये ऐसा समझिए मॉडर्नाइज कर दिया है। नॉर्मल जैसे मॉल होते हैं बड़े शहर मतलब मेट्रो सिटीज़ में वही है, बस यहाँ पे अरेंज कर दिया है। फिर एक रो में सारे शोरूम हैं महंगे महंगे और थोड़े मीडियम वाले। तो यहाँ पे PVR गोल अच्छी है। कल भी हम लोग 10,000 से ज़्यादा चले थे स्टेप्स, आज भी। तो यहाँ पे PVR भी है। तो अक्षय को एक मूवी देखनी है तो देख लेना। ये देखो आप, यहाँ लगी हुई है ये कैरी ऑन जट्टा 3, बहुत चल रही है इस समय। और PVR नहीं है यहाँ पे, ये यहाँ का लोकल हॉल नीलम थिएटर। नीलम का। तो यही सामने जो देख रहे हो यहाँ पे म्यूज़िक और ये शो होता है। 9 बजे की टाइमिंग है बट अभी सिर्फ इतना ही है। तो यहाँ गाने चल रहे हैं तो बच्चे यहाँ डांस कर रहे हैं। तो सेक्टर 17 मतलब ऐसा कुछ ऐसे घूमने वाला तो कुछ नहीं है। अगर आपको शॉपिंग करनी हो तो इसमें लोकल और बाहर के और सारे इंडियन ब्रांड हैं, तो आप शॉपिंग कर सकते हो। आज मे बी वीकडे है इसलिए क्राउड भी कम है। मे बी वीकेंड पे हैपनिंग लगता होगा कि बहुत क्राउड होता होगा, बट आज क्राउड कम है। पर कैसे स्ट्रीट मार्केट नहीं है, प्रॉपर स्टोर्स हैं। मतलब मुझे लगा, हमें लग रहा था कि यहाँ आएंगे तो हमें लोकल शॉप मिलेंगे, जैसे दिल्ली में कौन सा है, सरोजनी है। मैं वैसे थोड़ा इमेज लेके आ रहा था, बट आई थिंक यहाँ पे ये ब्रांडेड ही है पूरा। हाँ, लेकिन ये है कि बहुत सारे मोस्टली स्टोर्स के बाहर डिस्काउंट वाला लगा है, तो चेकआउट कर सकते हो। अगर आप चंडीगढ़ आ रहे हो और शॉपिंग करनी है तो यहाँ देख सकते हो। तो अब हमारा टाइम 10-15 मिनट में हमने एक्सप्लोर कर लिया। अब हम क्या कर रहे हैं कि मूवी भी देखनी थी अक्षय को, एक कोई लेटेस्ट आई है तो हम मूवी भी देख लेंगे और यहाँ का एक बहुत ही फेमस मॉल है वहाँ भी देख लेंगे। तो हमने उसी मॉल में बुक किया है। तो यहाँ से 15 मिनट का डिस्टेंस दिखा रहा है। और बहुत ही ध्यान से सुने इस बात को कि यहाँ पे जगह जगह चौराहे पे कटते हैं चालान ओवर स्पीड के स्पेशली। तो मोस्टली यहाँ पे 50 हमारा नहीं कटा अभी तक, बट हम कटते हुए देख रहे हैं लोगों को। और ऊपर से हमारा यूपी का नंबर है तो यूपी वालों पर तो और भरोसा नहीं करते लोग। तो 50 से ज्यादा की स्पीड आपको रखनी ही नहीं है। कहीं किसी रोड पे चले जाओ, हर जगह बोर्ड लगे हैं और आगे पुलिस वाले भी खड़े हैं। किसी को नहीं बख्शते, बड़े बूढ़े चालान काट के ही मानेंगे। तो इसलिए हम बच बच जा रहे हैं, हम नहीं चाहते वहाँ चालान कट जाए। तो आप भी ध्यान रखिएगा। अब मिलते हैं मूवी टाइम पे। तो हम आ गए मॉल। कौन सा मॉल है? एलेंटे। एलेंटे किसके नाम पे रखा है पता नहीं, बहुत मुश्किल है। इंडियंस के नाम पे तो नहीं हो सकता। तो यहाँ मूवी देखेंगे। मूवी का हमारा जो शो है वो है 8:30 का। तो तब तक थोड़ा टाइम यहाँ पे स्पेंड करेंगे, फिर मूवी देखने चले जाएंगे। आधा घंटा ही है, आधे घंटे बाद। पहले हमें वॉशरूम ढूंढना वाला है। मैं हूँ अक्षय और ये है मेरा सिंहासन। अच्छा थिएटर आज ही आओ एसकेएस हॉस्पिटल शेरपुर चौक लुधियाना। तो हम कल रूम टूर दिखाना भूल गए थे तो मैं आज दिखा देती हूँ। तो स्टार्टिंग में ही जब एंटर करते हैं हम रूम में तो ये बड़ा सा कबर्ड है। इसकी बाहर की प्लाई ऐसे लग रहा है कि पेंट निकल गया है या दीवार खराब हो गई, बट ये प्लाई लगी है इसमें इस कलर की, पता नहीं ऐसे क्यों लगाई है। और यहाँ पे रूम का टेम्परेचर बाकी चीज़ें मैनेज करने के लिए ये डिवाइस भी है। फिर जब हम देखते हैं तो यहाँ राइट साइड में हमारा वॉशरूम है। तो मैंने अभी इसमें पानी भरना शुरू किया है। ये बाथटब है इनबिल्ट और ये बाकी वॉशरूम।
इतना कुछ बहुत ज़्यादा अमेजिंग सा नहीं है। यहाँ मिरर है, टीवी है और एक स्टडी टेबल है। ये हमारा कुछ सामान रखा है यहाँ पे, स्टडी टेबल, चाय कॉफ़ी, और यहाँ पे काउच दे रखा है उसके साथ टेबल, और बड़ी सी विंडो है, और ये रहा यहाँ पे बेड। सो हम हो गए रेडी ब्रेकफास्ट के लिए। थोड़ा लेट हो गया क्योंकि आलस आ रहा था उठने में, और बाहर बारिश वाला मौसम भी हो गया। अब हम घर वापस जा रहे हैं तो बारिश वाला मौसम हो गया। जब इतने टाइम से घूम रहे थे तो हम काले हो गए तब की धूप में, तब मौसम में कोई बदलाव नहीं था। सो ये जो रूम प्रॉपर्टी थी, मतलब अगर किसी को मेन सिटी में चाहिए तो वो यहाँ रह सकता है, अदरवाइज इसके अलावा भी और सेक्टर्स में बहुत सारे ऑप्शन है। बट ये शायद बहुत प्राइम लोकेशन है, इस वजह से यहाँ लोग रहते हैं, क्योंकि अभी भी हाउसफुल है जो होटल है। और हमने इसमें ब्रेकफास्ट भी इंक्लूड कराया था। अब देखते हैं नीचे जाके ब्रेकफास्ट कैसा है, लेकिन इतना अच्छा नहीं लगा हमें रूम, क्योंकि किसी उसका हाईएस्ट वाला भी अगर ऐसा होगा तो पता नहीं जो लोएस्ट वाला वो पता नहीं कैसा होगा। तो अगर किसी को चाहिए तो वो लोकेशन में डाल सकता है। बाकी की डिटेल्स अगर हमें होटल के बारे में कोई देनी होगी तो हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, यू कैन चेक आउट। और ब्रेकफास्ट करने चलते हैं, फिर बताते हैं कैसे। तो ब्रेकफास्ट में यहाँ पे ये है, देख के आपको लग ही रहा होगा कितना है। ऐसा लग रहा है शादी में आए हैं किसी के ब्रेकफास्ट करने के लिए। ये भी नीट एंड क्लीन नहीं है। और बाकी बात मैं बताती हूँ। खाना कैसा है? अच्छा नहीं है? ओह माय गॉड। तो गंदा सा खाना खाकर वहाँ का, और हम आ गए यहाँ। तो फिर होटल पे जो रिसेप्शन था उसने हमसे फीडबैक भी लिया कि मैम कैसा लगा आपको। तो मैंने उसे डिटेल में बता दिया हमें कैसा लगा एग्जैक्टली, कि इससे कम पैसे में हमने इतना अच्छा होटल रूम बुक किया था, और इतने प्राइम रूम बुक किया, और ये ऐसा था घटिया सा। मे बी वो होटल बहुत पुराना है, तो ना ही कोई मेंटेनेंस है, ना ही सर्विस दे रहे हैं वो लोग, और अंदर से वही मतलब वो है, बिल्डिंग भी पुरानी सी है। रिसेप्शन अच्छा बना दिया बस, वो है ना, बाहर अच्छा और अंदर खराब। मे बी लोग इसको शादी ब्याह के लिए करते होंगे। ऐसा लग रहा था हम शादी का नाश्ता करने आए। तो इन सबको साइड में रखते हुए, यहाँ पे बहुत सारे पार्क हैं चंडीगढ़ में, तो लेकिन हमें जैसे बटरफ्लाई पार्क है, और एक का नाम क्या रोज़ गार्डन था, लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग जो हमें लगा वो लगा ये जापानी पार्क। यहाँ पे लिखा है पंजाबी में, इंग्लिश में और जापानीज़ में भी लिखा है। तो अब जाकर देख लेते हैं कि कैसे। मगरमच्छ का जबड़ा टूटा हुआ। तो कुछ खास है नहीं। एक चीज़ हमें बहुत नोटिस की, हम जहाँ भी ऐसे पार्क या जो फ्री टिकट है या बहुत सस्ता है 20-30 रुपए का टिकट, उनमें यही दिक्कत है कि मेंटेनेंस नहीं है। मुझे लगता है थोड़ा हाई चार्ज कर देंगे तब भी लोग आएंगे, लेकिन कुछ इंटरेक्टिव रखें। जैसे ये भी कितना बोरिंग है, कोशिश करिए अच्छा बनाने के लिए, उसके बाद भी बहुत बोरिंग है। तो बस फिर हम निकल रहे हैं, कुछ खास यहाँ पे है नहीं देखने के लिए, जो भी था वो हमने देख लिया। कहते हैं हमारे पीछे की लोकेशन देख के समझ के हो गए, कुछ स्टैचू टाइप के हैं। तो फाइनली हम आ गए हैं इंटरनेशनल डॉल हाउस। तो यहाँ पे भी सेम ही दिक्कत है कि बाहर के मेंटेनेंस, तो ऐसा लग रहा था कि सुनसान है प्रॉपर्टी, बट फिर भी हमने अंदर आके देख लिया। तो मैं दिखाती हूँ क्या क्या है यहाँ पे। तो यहाँ पे स्टेट वाइज जो ब्राइड होती हैं कैसे मतलब रेडी होती हैं उसके हिसाब से दिखाया है। जैसे कि ये यूपी का है, दिस इज तमिलनाडु, राजस्थान, पंजाब, नागालैंड, मिजोरम, मेघालय, महाराष्ट्र, केरला, कर्नाटका, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, गुजरात, गोवा, आंध्र प्रदेश, अर्जेंटीना है। तो ये है कंट्री वाइज जो डॉल्स होती हैं वो।
ये बहुत प्यारी है। स्पेन की जगह डॉल्स देखना कितने अलग अलग टाइप के। ये पूरा सीन बना रखे हैं इन्होंने यहाँ पे भगवान के। यहाँ पे भी देखो यज्ञ कर रहे थे तब वो मारते हैं राक्षस को, कान्हा जी का। ये नहीं समझ में आ रहा। अच्छा गुरु नानक देव जी का है ये, क्रिश्चियंस का है। वो अली बाबा, सिंड्रेला। और ये झाड़ू वाली जो स्टोरी, ये सिंड्रेला ही है, वो नौकर थी ना उनके घर में। ये स्नो वाइट की स्टोरी है पूरा। स्लीपिंग ब्यूटी। ये तो मार्केट में ही मिलता है, इसमें कुछ सामान रख के या स्केच पेन सेट कर सकते हैं। रशिया, फ्रांस, फिलीपींस, और ये नॉर्थ इंडिया, रशिया, ये देखना कितनी cute है। जापान, बॉक्कट वाली लड़कियाँ, इजराइल, इंडोनेशिया हमारे से प्रभावित है। ये सारी वही है, बस यहाँ पे इकट्ठा रहते हैं। इंडिया, हांगकॉन्ग, वियतनाम, वियतनाम में बहुत अलग अलग कॉस्ट्यूम। चाइना के बच्चे आए हैं। सो मार्केट ढूंढते ढूंढते दीपाली ने नेट पे सर्च किया और हमें ये मार्केट मिल गई है। स्ट्रीट मार्केट भी बोल सकते हैं इसको, पालिका बाज़ार है इसका नाम। तो हम बहुत लोग सारी मार्केट एक्सप्लोर करने के बाद हमने फाइनल किया यहाँ पे स्ट्रीट वाली चीज़ें मिल जाएंगी, अदरवाइज सारे यहाँ पे स्टोर वाली मार्केट है। तो लेट्स सी, देख लेते हैं कैसी चीज़ें। शॉपिंग हमने कर ली है पालिका बाजार से, तो अब हम निकल रहे हैं घर के लिए। बट रास्ते में हम रुकेंगे सिस्टर के, उनके को सामान देना है, पहले वो देंगे, फिर वहाँ से गुड़गांव निकल जाएंगे। और देखते भी रास्ते में कुछ खाने के लिए रुकते हैं, क्योंकि ब्रेकफास्ट बहुत गंदा किया हमने। तो 5 घंटे का ड्राइव है यहाँ से, 5 घंटे 280 किलोमीटर गुड़गांव का। देखते हैं कुछ मिल जाए अच्छा सा खाने का, चटपटा सा। मैगी खाना दिवाली को, मुझे मैगी खाने का मन हो रहा है। दिवाली को मेरे को बड़ा सड़क अजीब सा ठेले लग रहा का मैगी चटपटा खाना है, जिससे उसका पेट ठीक हो जाए। अनईजी से लग रहा है, मन अच्छा नहीं लग रहा। मेरे को कॉफी चाहिए ठीक, अच्छी। ढूंढते हैं। दिल्ली में रहते हो तो देखे ही होंगे दिल्ली के नेचुरल पहाड़। तो अक्षय बोल रहा है कि जिन्होंने घर लिया है तो नेचुरल व्यू मिल रहा है, माउंटेन व्यू। मतलब लोग कैसे रहते हो, देखना चीज से चील का हुआ व्यू होता है ना। ऊपर से तनख्वाह भी माशाल्लाह 1.5 लाख रुपए महीना। बिल्कुल साहब। अभी ये कौन सी साल की बात है? 2015 हम पहुंच गए हैं गुड़गांव, अभी पहुंच नहीं गए हैं, घर पहुंचने वाले हैं। पे छोड़िए नौकरी और 5 दिल्ली पहुंच गए हैं और हालत हो गई है खराब, अक्षय की भी और मेरी तो ज़्यादा ही हो गई, मुझे वॉमिट वगैरह भी हो गई, क्योंकि सुबह जो ब्रेकफास्ट किया था नहीं अच्छा था वो एक्चुअल में। तो हमें कुछ सेलिब्रेट भी करना है, तो हमें उसकी तैयारी भी करनी है। तो अभी पहले पहुंच जाएं घर, फिर सोचते हैं कैसे करना है। फिर आपको आज या कल रील भी अपलोड कर दें। हाँ, रील पे तो कर ही देंगे। रील में ही करना है, हाँ उसमें भी कैप्चर करना है। सो ये वाला ब्लॉग हम यही एंड कर रहे हैं। चंडीगढ़ का ट्रिप आप
पूरा देखिएगा और फिर फीडबैक दीजिएगा, जो अच्छा लगेगा वो बताना। नेक्स्ट ट्रिप कौन सा करेंगे वो अपकमिंग डेज में बताएंगे। सो तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।